हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन छोटे छोटे से पैकेट से बहुत ही यूज़फुल सा टिप बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और चलिए, मेरा पहला टिप है इस तरीके के पैकेट को लेकर। तो होता क्या है कि जब भी हम मार्केट से कोई कैंची, चाकू या फिर लाइटर वगैरह लेकर आते हैं तो वो इसी पैकेट में आता है। और हम क्या करते हैं कि कैंची वगैरह को तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो पैकेट होता है ना, इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंके नहीं, इससे हम एक साथ बहुत ही सारे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, इसको ना फाड़ते समय थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको हमें बहुत ही अच्छे से निकालना है। जैसे बहुत से लोग करते हैं ना कि कैंची से काट कर निकालते हैं, वैसे नहीं निकालना है हमें। बहुत ही केयरफुली तरीके से इसको निकालना है। और इसमें जो हमारी कैंची है ना, उसको तो हमें हटा देना है। हमें यूज़ करना है ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इसका। और उसके बाद हमें ले लेना है सिंपल से 2 डिस्पोजल ग्लास। और डिस्पोजल ग्लास को ना इस तरीके से लगा देना है। तो अगर आप चाहें तो टेप से भी ऐसे लगा सकते हैं। और मैं इधर पे सिंपली पिन कर दूंगी। तो पिन करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको ना ऐसे जॉइंट्स करना है थोड़ा सा टाइट से, कि ये ना हिले नहीं। तो इस तरीके से हमें दोनों ग्लास को लगा देना है और एक जॉइंट जो है इन दोनों ग्लास के बीच में भी लगाना है, जिससे कि थोड़ा सा इनका जो बैलेंस है वो बना रहे। और अगर आपके पास इस टाइप से डिस्पोजल ग्लास नहीं है तो आप सिंपली जो पन्नी आते हैं ना जिसमें सब्जी वगैरह आती है, उसको भी आप इसी तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करके लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम बहुत से काम में यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइप से अगर ऑर्गेनाइज़र हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, तो बहुत ही महंगे दामों में हमें मिलता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ों से हम बहुत ही अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि किस काम में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी हम घर में चम्मच वगैरह रखते हैं ना, तो ये जो चाकू है, फॉक है, हमारे हाथों में चुभ जाता है। तो इस तरीके से हम 2 ग्लास को अलग अलग करके और दोनों को ना अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे चाकू को अलग हैंग कर लेंगे और जो कैंची वगैरह है इन सबको एक में टांग लेंगे, बाकी चम्मच को एक से टांग के और अपने किचन में किसी भी कील पर ऐसे टांग देंगे। हमें समय पर सारी चीज़ें इससे मिल भी जाएंगी और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल भी आपको इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसी लगी टिप आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी मेरी टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपको इस पैकेट का एक दूसरा यूज़ भी बताते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, ये जो पैकेट है ना, इसको ले लेना है। और थोड़ा सा आप इस पैकेट को देख रहे हैं ना, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो हमें इसमें कोई भी कलर वगैरह करने की या कोई भी रंगीन जो टेप आते हैं ना, उनको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें बस सिंपल क्या करना है, इसको ना इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ना है। और जब आप मोड़ेंगे ना, ये बहुत ही ईजी तरीके से मुड़ जाएगा। और ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि अगर हम इसमें कोई भी सामान रखते हैं तो वो गिरता नहीं है, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो अभी मैंने इसको मोड़ दिया है और उसके बाद में हम लेंगे एक रबर बैंड। तो रबर बैंड को हमें क्या करना है, इसके ही ऊपर अच्छे से लगा लेना है। तो आप देख रहे हैं ना कि कितने अच्छे से हमारा जो है इजी मुड़ गया है। तो अगर आप रबर बैंड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप दोनों साइड में ना इस पिन से भी इसको जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं सिंपली रबर लगा लूँगी, जिससे भी हमारा काम बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने ना इस तरीके से लगा लिया। चलिए बताते हैं, एक हमारा और ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया, जिसको हम बहुत ही अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी आपने देखा होगा कि हम कोई मोबाइल चार्ज वगैरह करते हैं तो हमें मोबाइल चार्जर के लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है कि हम चार्जर तो लगा देते हैं लेकिन मोबाइल को कहाँ रखें। और कहीं अगर हम उल्टा सीधा रख देते हैं तो जो मोबाइल होता है ना, वो गिर भी जाता है। तो इस तरीके से हमें करना क्या है, चार्जर को इसके अंदर फिट करना है, जो कि बनाई हुआ है। इसमें हमें कोई भी छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और जो मोबाइल है उसको ना इसमें फिट कर लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ में लाएंगे। तो मैंने अभी इसमें चार्जर जो है वो लगा दिया है और चलिए चलते हैं इसका यूज़ करने। तो अभी मैं इसको इसमें रख देती हूँ और अभी आपको दिखाऊंगी, तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है, जिससे कि ना हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना बहुत ही अच्छा सा काम जो है वो चला सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्विच बोर्ड में इसको लगा देना है। आप सिंपल इसको लगा दीजिए और बस मोबाइल जो है आप थोड़ा सा ना तिरछा करके रखिए, जिससे कि आपका जो मोबाइल है वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और अगर बच्चे वगैरह भी होंगे ना, तब भी इसको ईज़िली जो है वो छू नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ना बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार होता है, बहुत ही यूज़फुल है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी इसी पैकेट से लेकर है। तो इस पैकेट से आज मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे यूज़ बताऊंगी।
तो कौन सा आपको यूज़ अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना अलग अलग तरीका होता है बताने का। तो मैं चलिए आपको बताती हूँ। तो हमें करना क्या है, इसमें इस तरीके से ना रबर बैंड फंसा लेना है। और जब हम रबर बैंड फंसा लेंगे ना, तो इससे हम कई काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हमें करना क्या है, इसको अपने किचन में टांग देना है। तो और किचन में टांगते समय आपने देखा होगा कि हम जो भी किचन की टॉवल यूज़ करते हैं, तो जब हम उसको हाथ पोंछ लेते हैं और उसके बाद समझ में नहीं आता कि हम उसको कहाँ रखें, और हम इसी तरीके से उल्टी सीधी जगह उसको रख देते हैं, जिससे कि वो भी गंदी हो जाती है और वापस से जब हमें दोबारा यूज़ चाहिए होता है तो हमें समय पर मिलती ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर फंसा लेंगे और इस पैकेट को हम अपने किचन में टांग देंगे, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा। और जब भी हमें ज़रूरत हुई तो हमें इसमें से निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बस इसी में से हाथ को पोंछ लेंगे और वापस इस तरीके से इसको हम टांग लेंगे। है ना कमाल की चीज़। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जिसको हम फेंक देते हैं, अब आप फेंके नहीं, इनका हम बहुत ही अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक और हैक आपको बताती हूँ जो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कपड़े वाली जो पिन होती है, इसको यूज़ में नहीं लाते हैं तो ये इधर उधर डली रहती है। तो इस तरीके से हम इस पैकेट का यूज़ कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास पिन है ना, तो हम इस तरीके से सारे पैकेट में जो है पिन को फंसा लेंगे और इसको हैंग कर देंगे। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जो पिन है वो बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी टिप है, ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। और जब भी हमें पिन की ज़रूरत होगी तो हम इसी में से निकाल लेंगे और वापस से इसमें लगा देंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमारी पिन भी एक जगह सेट रहती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है केले से लेकर। होता क्या है, सर्दी का टाइम है और केले अगर हमारे घर में आ जाते हैं तो हम एकदम तो इनका यूज़ नहीं करते हैं। इनको जब 2-3 दिन रखे हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये ना कुछ ख़राब से पड़ जाते हैं। तो इनको ख़राब होने से बचाने का एक बहुत ही अच्छा टिप है। आपको करना क्या है, और मैं अभी कुछ सिल्वर फॉइल का यूज़ करूँगी, जिसको ना इस तरीके से हमें केले पर रैप कर देना है। तो हम देखेंगे इससे हमारा जो केला है ना वो 1 हफ्ते तक बहुत ही अच्छे से चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके का जो बर्तन साफ़ करने का तार वाला गूंजा आता है ना, इसको लेकर। तो होता क्या है कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हम इसका जो कवर है वो हटा देते हैं और उसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंके नहीं, इसका हम बहुत ही अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इसका प्लास्टिक वाला जो ऊपर से चढ़ा हुआ रहता है ना, इसको हमें थोड़ा सा कैंची की हेल्प से बहुत ही अच्छे से इसको कट कर लेना है गोलाई में, जिससे कि ना ये चुभे नहीं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा एक बहुत ही अच्छी टिप बनकर तैयार हो गई है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई गरी का तेल, आपने देखा होगा जो कोकोनट ऑयल है वो सभी लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसको जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि इसमें से ना जो तेल है वो इसके सर और इस डिब्बे के वजह से हमारा बहुत सारी जो अलमारी में पेपर वगैरह बिछा होता है ना वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि इसका हम कहीं पर भी हम इसको रखते हैं ना, तो एक तो हमारा जो तेल है वो भी इसमें से रिसता ही है, जिसके वजह से हमारी जो अलमारी है पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है और बार बार हमें जो पेपर है वो चेंज करना होता है। तो इसका हम यूज़ बहुत ही अच्छे काम में कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो डिब्बा है ना इसको इसमें रख देंगे और इसको उठाकर हम कहीं पर भी रख सकते हैं। जितना भी तेल अगर इसमें से गिरेगा तो वो इसी में ही रहेगा और जिससे हमारा जो पेपर वगैरह है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये जो प्लेट्स होती है वो बहुत ही अच्छे काम में हमारे आ जाती है। तो आज के बाद आप इस जूने की जो कवर है ना उसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के जो कपड़े वाले पैकेट होते हैं जिसमें कोई कपड़ा वगैरह आता है, इसको लेकर। तो होता क्या है, जब भी हम इसमें कोई कपड़ा वगैरह लेकर आते हैं तो हम इसको क्या करते हैं कि कपड़ा निकालने के बाद इसको ना इसी तरीके से फोल्ड कर कर रख देते हैं। हम सोचते हैं कि इसको कहीं और जाना आना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन इसका एक और भी अच्छा यूज़ है। हम क्या करेंगे, इसको ना साइड से दोनों तरफ से कट कर लेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करने के बाद में हम कितने अच्छे काम में इसको ला सकते हैं। तो इस तरीके से ना ये कोई भी आपके पास या तो पन्नी हो गई हो या फिर इस तरीके से जो कागज़ वाले पेपर होते हैं या जो इस तरीके से बैग आते हैं, इनका हम बहुत ही अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैंने अभी कटिंग कर ली और इस तरीके से हमें उसको फैला लेना है और उसके बाद में हम लेंगे एक हैंगर।
तो हैंगर आपको कोई भी ले लेना है जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने जो हैंगर लिया है उसका आप दोनों साइड देख रहे हैं ना, इसमें टांगने के लिए जगह है। और अगर आपके पास टांगने के लिए जगह ना हो तो आप वो वाला हैंगर ले सकते हैं जो बीच में से खुला वाला आता है। और बस हमारा बहुत ही अच्छा सा सामान बनकर तैयार हो गया और इस तरीके से हम इसको अपने बेडरूम में या कहीं पर भी हैंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप देख रहे हैं ना कि इसमें कितना अच्छा सा स्पेस है। तो हमारे जो कपड़े होते हैं जो कि इधर उधर डले रहते हैं घर में, हम उसको अच्छे से घड़ी करके इसमें रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कपड़ा है ना वो एक जगह सेट रहेगा और हमारा घर भी फैला फैला सा नहीं लगेगा और हमारा सामान भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस तरीके से जो बैग है ना हम इसको भी यूज़ में ला सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। और अभी मैंने इसमें जैसे 5 जोड़ी कपड़े रखे हैं, आप चाहें और भी जगह है और भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरा जो नेक्स्ट यूज़ है, तो इस तरीके के जो स्क्रबर का पैकेट होता है ना जिसमें से हम बर्तन धोने वाला स्क्रबर निकालते हैं, तो ये पैकेट हो गया। या फिर आपके पास कोई भी जिसमें नमक वगैरह आता है उसका भी पैकेट आप ले सकते हैं। तो इस पैकेट का भी हम बहुत ही अच्छे से काम में यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है, पहले तो इसको ना बहुत ही अच्छे से साफ़ से धो लेना है और धोने के बाद में अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद में हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो अदरक वगैरह होता है या हरी मिर्च वगैरह होती है, तो इस तरीके से हम इसको ना पैकेट में डाल लेंगे और जो कपड़ा वाली क्लिप होती है ना उसको लगा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो हमारी बिल्कुल भी स्पेस नहीं गिरेगा। और आपने देखा होगा फ्रिज में, जिसके फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा जगह नहीं रहती है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सामान रहता है, तो उसमें भी हम इन छोटे छोटे जुगाड़ से ना बहुत ही अच्छे से सामान को सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पिनअप लगा के ना आप उसकी जो फ्रिज की जो बाउंड्री होती है ना उसमें हम इसको लगा सकते हैं, जिससे हमारा सामान भी अच्छे से सेट रहेगा और फ्रिज भी गंदी नहीं दिखाई देगी। बहुत ही अच्छा तरीका है। आप लोग इस तरीके के पैकेट को बिल्कुल मत फेंकिए, इन छोटे छोटे काम में इनका हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा अदरक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और देखने में भी सुंदर लगता है। तो कैसी लगती हैं आपको मेरी टिप्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के जो कार्ड होते हैं, जब किसी की दुकान की ओपनिंग वगैरह होती है या फिर शादी में जो कार्ड है वो हमारे घर में आते ही हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे ये जो कार्ड हैं फट जाते हैं तो हम इनको हटा देते हैं। इनको हटाइए नहीं, इनका बहुत ही अच्छा सा यूज़ है। हमें करना क्या, साइड में जो कॉर्नर देख रहे हैं ना आप, इसको थोड़ा सा हमें कट कर लेना है और इसको हमें यूज़ में लाना है बहुत ही अच्छे काम में। होता क्या है कि जब भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम जिस पेज पर पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम अगर दोबारा से उसको ढूंढते हैं तो वो हमें मिलता ही नहीं है। तो इस तरीके से जहाँ हम पढ़ रहे होते हैं हमें उसी पेज पर इसको ना इस तरीके से लगा देना है और हम वापस से इसको ढूंढेंगे ना तो बहुत ही ईजी तरीके से छोटी छोटी सी जुगाड़ से हम अपने काम को बहुत ही आसान सा बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगती है आपको मेरी